आज हम लोग ईवीएस के पहले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और सबसे पहले इसके पाठ्यक्रम को एक बार फिर से समझ लेते हैं। सीटेट 2021 के सिलेबस से मैंने आप लोगों को ईवीएस के सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल से बता दिया था कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और उसका सोर्स क्या क्या है, कहाँ से हम लोग उस सब्जेक्ट को पढ़ पा सकते हैं। तो अब उसी को हम लोग अब जितने भी टॉपिक्स उसमें थे उन सबको एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को और किस प्रकार से पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो थीम्स हैं, मुख्य रूप से जो 6 प्रकार के थीम का निर्धारण एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है और वर्ग वाइज क्लास 1, 2 और 3, 4, 5 ये 2 प्रमुख कैटेगरीज़ हैं और इन कैटेगरीज में किस प्रकार से इन थीम्स को आधार बना करके बच्चों को पर्यावरण शिक्षा देनी है और पर्यावरण शिक्षण से जोड़ना है। और आप देखोगे कि किस प्रकार से इन पाठ्यक्रम में विषय को इस तरह से तैयार किया गया है, इस प्रकार से मॉडिफाई किया गया है कि बच्चे उसे अपने सहज वातावरण में महसूस कर सकें और उसे अपने दैनिक जीवन से रिलेट कर सकें। तो चलिए देखेंगे कि थीम्स कौन कौन से हैं और इन थीम के आधार पर किस प्रकार से कॉन्सेप्ट से विकसित किए गए हैं, अवधारणाओं का विकास किया गया है और एज ए टीचर हम लोगों को बच्चों को इसे किस प्रकार से समझाना है, देखना है। अब आप देखोगे कि पहला जो थीम हमारा है परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इस थीम के आधार पर जो अवधारणाएं तैयार की गई हैं क्लास 1 और क्लास 2 के लिए अलग अलग हैं। क्लास 1 में बिल्कुल बेसिक से लिया गया है। परिवार और मित्र में आप देखोगे कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो है शरीर के अंगों की पहचान। ठीक है, आप जैसे ही क्लास 1 की किताब बुक खोलोगे तो आपको कुछ फॉरवर्ड्स मिलेंगे, शिक्षकों के बारे में पढ़ने के लिए कुछ मिलेगा। उसके बाद आपको जब बच्चों का चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहाँ पे शरीर के अंगों की पहचान सबसे पहला चैप्टर होता है। उसके बाद परिवार के सदस्यों की पहचान, परिवार में मामा, मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिसे बच्चे जो 6 वर्ष की अवस्था में पहली कक्षा में आते हैं इन सारे रिश्तों को बखूबी समझते हैं। उनके बारे में उन्हें पता होता है कि मेरे परिवार में मेरे दादाजी हैं, मेरी दादी हैं, मेरे मम्मी पापा, भाई बहन इत्यादि जितने भी सदस्य होते हैं मुख्य रूप से परिवार के, उनके बारे में उनकी अवधारणा बनी होती है और अब उनकी अवधारणाओं में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करना है, सुधार लाना है और चीज़ों को जोड़ना है और धीरे धीरे उन्हें आगे लेके जाना है। वहीं आप वर्ग 2 में देखोगे तो शरीर के अंगों के कार्य की चर्चा की गई है। पहले क्लास में शरीर के अंगों की पहचान कि बाबू तुम्हारा आँख कहाँ है, नाक कहाँ है, मुंह कहाँ है, हाथ कहाँ है, इस प्रकार से पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर की पहचान बच्चों को कराई जाती है। और वर्ग 2 में जाने पर उन शरीर के अंगों का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य है, इसके बारे में बच्चों को बतलाया जाता है। इसके बाद परिवार के सदस्यों के कार्य एवं पहनावा इत्यादि पर चर्चा की जाती है कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, आपके दादा दादी क्या करते हैं, वे किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं इत्यादि चीज़ों पर। इसके बाद परिवार में मनाए जाने वाले पर्व त्यौहार की चर्चा की जाती है जिससे कि बच्चे अपने आप को रिलेट कर सकें और यह शिक्षण शास्त्र उन्हें अपने घर के वातावरण जैसा लगे। अब इसमें कुछ संभावित गतिविधियां कराई जा सकती हैं, जैसे सही ढंग से बैठने, चलने, खड़े होने का अभ्यास कराया जा सकता है बच्चों से, ताकि वे अपने शरीर के अंगों का फंक्शन ढंग से जान सकें, समझ सकें। परिवार से संबंधित चित्र दिखा करके उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत प्रकार के जो कार्य होते हैं, जो पेशा होते हैं लोगों के, उनका चित्र दिखा करके बच्चों को समझाया जा सकता है, क्योंकि बच्चों ने स्कूल आते जाते के क्रम में, खेलने कूदने के क्रम में, मार्केट घूमने के क्रम में बहुत सारे चीज़ों को देखा हुआ है। तो उनके संबंध में उनकी क्या अवधारणा है उसके संबंध में जानना और उन अवधारणाओं में अपेक्षाकृत सुधार लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब दूसरे थीम को देखेंगे। दूसरा हमारा थीम है भोजन, फूड। अब इसमें सबसे पहला काम जो है वर्ग 1 में करना है, भोजन की सामग्री की पहचान करानी है। और एज ए टीचर आप जब ट्रेनिंग कर रहे होगे तो इसमें टीएलएम बनाने के लिए आप लोगों को कहा गया होगा। तो आप एक इस प्रकार से टीएलएम बना सकते हो। आप लोगों ने मसाले का पैकेट देखा होगा। मसाले के पैकेट में जिस प्रकार से मसाला को पैक करके पिन कर दिया जाता है, उसी प्रकार से भोजन की सामग्री के लिए बच्चों को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे,
कि उसी प्रकार का पैकेट तैयार कर लेंगे और उसमें विभिन्न प्रकार के भोजन की सामग्रियों को, जैसे कि चावल, गेहूँ, दाल, जितने भी प्रकार के हैं, मकई, इस प्रकार के जो भी अनाज हैं उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा उसमें डाल देंगे और उसे पिन कर देंगे, मसाले के पैकेट के जैसा बना लेंगे। उसमें विभिन्न प्रकार के भोजन सामग्रियों को हम लोग प्रदर्शित करेंगे और बच्चों के सामने ले जा करके उसके बारे में समझाएंगे। पहले बच्चों से पूछेंगे कि क्या आप इनको पहचानते हो, इसमें बताओ कि चावल कहाँ है, दाल कहाँ है ना। इस प्रकार से बच्चे उसमें इंटरेक्ट करेंगे तो बच्चों को कैसा लगेगा कि बच्चों को लगेगा कि इसे मैंने देखा है, इसके बारे में मैं जानता हूँ, और वे खेल में गतिविधि के माध्यम से सीधे जो है सिलेबस से जुड़ सकेंगे, सीधे पाठ्यक्रम से जुड़ सकेंगे। और अब देखेंगे कि क्लास 2 में आने पर खाने के तौर तरीके कि किस प्रकार से भोजन को खाया जाता है वगैरह, परिवार में भोजन की सामग्री, आपके परिवार में किस प्रकार का भोजन बनता है, भोजन का निर्माण कैसे होता है, भोजन तैयार करने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, आपके घर में चूल्हे का प्रयोग होता है या फिर गैस स्टोव का प्रयोग होता है, इस तरह के सवाल। अब यहाँ पे गतिविधि पर देखेंगे कि पशु पक्षियों एवं मनुष्य के भोजन करने के तौर तरीकों का अवलोकन एवं अनुकरण करना है। अब तीसरा थीम है आवास, होम। अब आवास में हम लोग पहले क्लास में बच्चों को क्या समझाएंगे कि जीवों के अलग अलग वास स्थान की पहचान, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के जीव कहाँ रहते हैं, कौवा कहाँ रहता है, बिल्ली कहाँ रहती है, चूहा कहाँ रहता है, आप लोग कहाँ रहते हो, आप लोग का घर किस प्रकार का है ना। तो इस प्रकार से बच्चों को रिलेट करेंगे। फिर उसके बाद दूसरे क्लास में जाएंगे तो अच्छे घर की विशेषताओं की चर्चा करेंगे कि अच्छे घर की क्या विशेषताएं होती हैं, मकान के प्रकार कितने होते हैं। धीरे धीरे उनको जो है सिलेबस से जोड़ते चलना है और उनके ज्ञान में वृद्धि करते जाना है। कुछ गतिविधियां करेंगे, अच्छे घर का चित्र दिखाकर इसकी विशेषताओं पर बातचीत करेंगे। गीली मिट्टी, तिनकों की सहायता से छोटा घर बनाएंगे। ऐसे भी बच्चे दीपावली में घरौंदा बनाते हैं, तो बच्चों को इसके बारे में अनुभव होता है। वे यदि आप एक्टिविटी करोगे तो वे खुद ब खुद उसमें शामिल हो जाएंगे और उन्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लगेगा। अब इसके बाद है अगला थीम जल, वाटर। तो इसमें पहले क्लास में जो बेसिक लेवल है बच्चों का, उसमें हम बच्चों को समझेंगे कि जल कहाँ कहाँ मिलता है, इसके बारे में क्या बच्चे अपनी समझ रखते हैं। बताएंगे कि जल तो नल से निकलता है, जिनके घर में नल होगा। जिनके घर में चापाकल होगा वो बोलेंगे कि नहीं सर चापाकल से निकलता है। जिनके घर में कुआं अगर है तो वो कहेंगे कि कुआं से जल निकलता है। बारिश होते हुए उन्होंने देखा है तो वे कहेंगे कि बारिश से भी जल प्राप्त होता है। नदियों में जल होता है, तालाबों में जल होता है। तो इस प्रकार से बच्चों को ये सब पता है। अब उनको क्या करना है कि जोड़ते चलना है। दूसरे क्लास में जल को स्वच्छ रखने के उपायों के ऊपर जो है चर्चा करनी है। कुछ गतिविधियां करा सकते हैं कि विभिन्न पशु पक्षियों द्वारा जल ग्रहण करने के तरीके, कि विभिन्न प्रकार के जो पशु हैं या पक्षियां हैं वे किस प्रकार से पानी पीते हैं, पानी पीने का उनका तरीका क्या है, आप बच्चों इसके बारे में बताओ। तो बच्चे खुद ब खुद उन चीज़ों को अवलोकन करते हैं। वे अपने आसपास अपने पर्यावरण में घूमते हैं तो देखते हैं, इन सारी चीज़ों को वो समझते हैं। उसके बाद अगला जो थीम हमारा है यात्रा, ट्रैवल। बच्चे अपने नानी घर जाते हैं या अपने किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो कहीं भी जाने के क्रम में ट्रैवल होता है और उस क्रम में वे नई नई चीज़ों को देखते हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चे ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं या बस से सफ़र कर रहे होते हैं तो विंडो सीट पर जाने की उनकी बड़ी जिद रहती है, क्योंकि वे विंडो सीट से बाहर की दुनिया को देखना चाहते हैं, बाहर जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में समझना चाहते हैं और बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि वो क्या है। उनके साथ यदि मम्मा पापा हैं तो वे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, सवालों की बौछार कर देते हैं। तो आप देखोगे कि पहले क्लास में हमें क्या करना है कि आसपास की सवारियों की पहचान बच्चों को करानी है, जैसे बैलगाड़ी, टमटम, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रेन, बस इत्यादि। क्या बच्चे उन चीज़ों को पहचान पा रहे हैं। दूसरे क्लास में क्या करना है कि रेल, वायुयान द्वारा हम कैसे यात्रा करते हैं इसके बारे में विस्तार से बताना। क्या किसी बच्चे ने वायुयान देखा है, यदि नहीं देखा है तो आप कैसे वायुयान के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करोगे। TLM का निर्माण कर सकते हो आप, इसमें एक डमी छोटा सा खिलौने के रूप में वायुयान को ला सकते हो, उसके बारे में समझा सकते हो बच्चों को। साथ ही सड़क के प्रकार, कच्ची सड़क, पक्की सड़क, इस प्रकार से सड़कों को बच्चों ने देखा हुआ है तो सड़क के बारे में बच्चे बताएंगे।
गतिविधि करा सकते हैं कि खेल खेल में रेलगाड़ी चलाना तथा मुंह से सीटी बजाना, छुक 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 रेल चली, 4-5 बच्चों को मिला करके डब्बा बना करके एक बच्चे को इंजन बना करके एक गतिविधि कराई जा सकती है। अब इसके बाद अगला जो थीम हमारा है वस्तुओं का स्वनिर्माण एवं व्यवहार। आप देखोगे कि इसमें हम पहले क्लास के बच्चों को क्या कहेंगे कि विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की बोलियों का अनुकरण करें, सरल वस्तुओं का निर्माण करें, जैसे कि मिट्टी की गोली बनाए, मिट्टी के कुछ छोटे छोटे बर्तन बनाए। इससे क्या होगा कि बच्चे जो है उसमें इंटरेक्ट करेंगे और गतिविधि के माध्यम से बच्चे जुड़ेंगे। दूसरे क्लास में जब हम जाएंगे तो सरल वस्तु एवं खिलौने के निर्माण के बारे में बच्चों को समझाएंगे। पशु पक्षियों का व्यवहार का अवलोकन करना एवं अनुकरण करना तथा इससे संबंधित खेल खेलना एवं गीत गाना इत्यादि गतिविधियाँ हो सकती हैं। अब ये सारे जो थीम है इसकी चर्चा मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्हें समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सीटेट के प्रश्न पत्र में इस तरह से सवाल रहते हैं, ठीक है। और सीधे सीधे सवाल भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा एक थीम नहीं है या कौन सा एक थीम है। 4 ऑप्शंस आपके रहेंगे, उसमें से कोई एक थीम नहीं होगा या कोई एक सब थीम होगा, उसके बारे में पूछा जाता है। तो डायरेक्ट आपको थीम से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको एक एक थीम ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग कि क्लास 3 से 5 तक के पाठ्यक्रम के विकास का स्वरूप क्या है, किस प्रकार से NCERT ने उसे तैयार किया है। इन सारी चीज़ों की समझ होनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं तो फिर आगे की चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और मुख्य रूप से जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया और यही सीटेट का भी सिलेबस है कि इसी सारे पाठ्यक्रम से पूरे डिटेल से पूरे विस्तार से आप लोगों को पढ़ना है, गहन अध्ययन करना है। आपको करना क्या है कि NCERT के इन सारे बुक्स को 1, 2, 3, 4, 5 के बुक्स को डाउनलोड करके पढ़ जाना है। उससे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। हालांकि क्लासेस आते रहेंगे, इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि क्लासेस आते रहेंगे और एक एक चीज़ एक एक टॉपिक क्लियर होती चली जाएगी। अब देखेंगे कि क्लास 3 से 5 तक के थीम्स क्या हैं। थीम्स तो वही सारे रहने वाले हैं, थीम्स में कोई बदलाव नहीं है। अब इन थीम्स के आधार पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। आप देखोगे कि थीम्स वही हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये 6 थीम हैं। और अब प्रत्येक थीम जो है अनेक सब थीम में बटे हुए हैं। और इससे एक सवाल पिछले साल पूछा गया था जनवरी 2021 वाले में कि इनमें से कौन एक थीम है, और इसमें से एक जो है सब थीम दिया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कार्य एवं खेल जो है ना, ये सब थीम है, जबकि ऑप्शन में दिया हुआ था कि कार्य एवं खेल भी था और 3 और जो थीम्स थे वो थे। तो उनमें से चुनना था कि कौन से इन 4 ऑप्शन में कौन सा थीम नहीं है। तो उसमें सही ऑप्शन था कार्य एवं खेल, क्योंकि कार्य एवं खेल एक सब थीम है। आप देखोगे कि ये 3 to 5 के सिलेबस का सब थीम है। परिवार और मित्र ये मुख्य रूप से थीम हो गया, पहला थीम हुआ ये। और अब पहले थीम के अनुसार इसके जो सब टॉपिक्स हैं, सब थीम्स हैं, उसके बारे में देखेंगे। रिश्ते, जंतु, पौधे, कार्य एवं खेल, ये 4 प्रकार के आपके सब थीम्स हो गए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद दूसरा है भोजन। भोजन के अंतर्गत कौन कौन से सब थीम्स हैं? पौधे और जंतुओं से प्राप्त भोजन, दूसरा है पशु आहार, तीसरा है परिवार में भोजन करना, और चौथा है भोजन पकाना, कुकिंग। तो इस प्रकार से इसमें भी 4 प्रकार के सब थीम भोजन के अंतर्गत भी हो गए। उसके बाद है आवास। तो आवास में आप लोग देखोगे घर के प्रकार, पास पड़ोस और इसका मानचित्रण, गृह सज्जा एवं सफाई, घर एवं घरेलू जीव जंतु। तो 4 सब थीम इसमें भी आते हैं। और इसके बाद है जल। तो जल से देखेंगे परिवार के लिए जल, जल भंडारण, हमारे जीवन में जल, जल का अभाव, पौधे एवं जंतु, जल की आवश्यकता। तो इस प्रकार से यहाँ 5 सब थीम जल के चैप्टर में है। और अब यात्रा में कितने प्रकार के सब थीम हैं? गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन, जहाँ पे जाना है, पत्र प्राप्ति, रिसीविंग ऑफ लेटर्स, यात्रा के साधन, यात्रा के विभिन्न प्रकार के साधन होते हैं, सांकेतिक संप्रेषण। अब ये 4 प्रकार के इसमें भी सब थीम आते हैं। और इसके बाद लास्ट जो हमारा थीम है वस्तुओं का निर्माण और व्यवहार, थिंग्स वी मेक एंड डू। इसमें 2 प्रकार के सब थीम है, मृदा और वस्त्र, ठीक है। मृदा यानी कि मिट्टी, और इसमें पॉटरी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मिट्टी से जो चीज़ें हम बनाते हैं, तो चीज़ों का निर्माण जब हो रहा है
तो इसीलिए पॉटरी इसकी अंग्रेजी दी गई है, यहाँ पे सॉइल नहीं दिया गया है। इसके बाद है वस्त्र, यानी कि टेक्सटाइल्स, जो वस्त्र से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है और विभिन्न प्रकार के वस्त्र हम सभी पहनते हैं, तो बच्चे इसे रिलेट करते हैं, इसलिए इसे सब थीम के रूप में रखा गया है। तो इतने प्रकार के थीम्स और सब थीम्स ईवीएस के सिलेबस के अंतर्गत हैं। और अब इन थीम्स के आधार पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर करना है, बच्चों के बीच क्या समझ बनाना है, तो उसको हम लोग देखते हैं। पहला जो थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसके आधार पर देखेंगे परिवार और उसकी संरचना से अवगत कराना, ये क्लास 3 का है। इसके बाद क्लास 4 में पारिवारिक रिश्तों के संदर्भ में बालपन में बृहद परिवार और पारिवारिक गतिविधियों जैसे मुद्दों से अवगत कराना कि परिवार क्या होता है। अच्छा चलिए, परिवार क्या होता है, इसके परिभाषा आप सोचिए और लिखिए नोटबुक पर। परिवार क्या होता है? क्या आपको पता है? परिवार इंग्लिश शब्द फैमिली से बना हुआ है और फैमिली लैटिन के फैमुलस से बना हुआ है, और फैमुलस का मतलब होता है एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता, बच्चे इत्यादि शामिल होते हैं। तो फैमिली शब्द जो है वह लैटिन के फैमुलस से आया और फैमिली का हिंदी रूपांतरण परिवार है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि परिवार वह इकाई होती है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। एक मूलभूत में हम लोग इसकी परिभाषा, परिवार की परिभाषा इस प्रकार से कह सकते हैं। तो अब परिवार के कई प्रकार के होते हैं। जॉइंट फैमिली, विस्तृत परिवार जो होता है, बृहद परिवार, एकल परिवार, है ना। तो परिवार के कई प्रकार हैं, लघु परिवार इत्यादि। तो अब इस संदर्भ में क्लास 4 में हम लोगों को चीज़ों को समझाना है। साथ ही क्लास 5 में देखेंगे कि पारिवारिक संरचना पर पड़ने वाले विभिन्न कारकों से अवगत कराना बच्चों को, कि वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पारिवारिक संरचनाओं को प्रभावित करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे व्यक्ति और समाज के संदर्भ में परिवार की आवश्यकता एवं उसके महत्व का बोध कराना, ये क्लास 3 में ही कराना है। पारिवारिक मूल्यों की समझ विकसित करना, ये भी क्लास 3 में कराना है। परिवार से प्राप्त भावनात्मक, आर्थिक और सामाजिक सहयोगों से अवगत कराना, ये भी क्लास 3 के लिए है। व्यक्तित्व के विकास में परिवार की भूमिका से परिचित कराना, कि परिवार की क्या भूमिका होती है किसी एक बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में। निःशक्त बच्चों के प्रति संवेदनशील बनाना, बच्चों को जो उसके आसपास, बच्चों के आसपास कुछ एक निःशक्त बच्चे हो सकते हैं, विद्यालय में भी कुछ निःशक्त बच्चे होते हैं, तो निःशक्त बच्चों के प्रति संवेदनशील बनाना, यह भी एक क्राइटेरिया रखी गई है। पौधों और जंतुओं की विविधता की खोज की प्रवृत्ति विकसित करना, विभिन्न प्रकार के पौधे, क्योंकि पौधे भी हमारे मुख्य एक अंग हैं, हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं और हमें उन्हें एक परिवार के रूप में लेकर के चलना है। तो अब देखिए यहाँ पे कि क्लास 4 में और कौन कौन से टॉपिक्स बचे हुए। कार्य और खेल से संबंधित बातें, जैसे खेलों में आनंद, खेल तमाशे, पेशेगत कार्य कौशल इत्यादि की जानकारी, परिवार और पास पड़ोस के जीव जंतुओं तथा उनकी गतिविधियों से परिचित कराना, परिवार द्वारा लगाए जाने वाले तथा पास पड़ोस के पेड़ पौधों की उपयोगिता की समझ विकसित करना, ये क्लास 4 के बच्चों के लिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। फिर देखेंगे कि क्लास 5 के बच्चों के लिए क्या है। तो क्लास 5 के लिए पारिवारिक संरचना पर पड़ने वाले विभिन्न कारकों से अवगत कराना और परिवार के प्रवर्जन और परिवार की विशेषताओं जैसे पसंद नापसंद जैसी बातों की समझ विकसित करना। परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी क्या पसंद होती है, क्या नापसंद होती है, इत्यादि चीज़ों के बारे में चर्चा करना। निःशक्तों के प्रति संवेदनशील बनाना, खेल में टीम भावना का विकास करना। टीम भावना बच्चों में होनी ज़रूरी है, क्योंकि टीम भावना से ही बड़े बड़े कार्य संभव हो सकते हैं। स्थानीय खेल, मार्शल आर्ट इत्यादि की जानकारी कराना। स्वच्छ अस्वच्छ आदतों का अंतर्बोध कराना, कौन सी आदतें स्वच्छ होती हैं, कौन सी आदतें अस्वच्छ होती हैं, गलत आदतें, बैड हैबिट्स एंड गुड हैबिट्स की चर्चा कराना। साथ ही साथ गुड हैबिट्स को अपनाने के लिए बच्चों को प्रेरित करना। जीव जंतुओं के प्रति समुचित व्यवहार दृष्टिकोण की समझ विकसित करना। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि इतने सारे कॉन्सेप्ट हमें बच्चों के बीच डेवलप करने हैं। तो बच्चों के बीच डेवलप होने से पहले हमें खुद के अंदर इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है, और इसीलिए इन सारे थीमों की चर्चा आज मैं यहाँ पे डिटेल से कर रहा हूँ।
और अब दूसरा जो थीम हमारा है फूड, उस पर देखेंगे कि क्लास 3, 4, 5 के बच्चों के लिए किस प्रकार से कॉन्सेप्ट तैयार किए गए हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट को हमें उन्हें समझा देना है। तो क्लास 3 के संदर्भ में देखेंगे कि भोजन प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों की जानकारी कराना, कि कौन कौन से स्रोत हैं जहाँ से हम भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से, एवं भोजन के विभिन्न प्रकार होते हैं, उन सारी चीज़ों से परिचित कराना। खाद्य पदार्थों को खाने योग्य बनाने के तौर तरीक़ों से परिचित कराना। आप देखोगे कि इसमें से सीटेट में भी सवाल पूछे जाते हैं, खाद्य परिरक्षण से संबंधित सवाल पूछ दिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व किस प्रकार के भोजन में पाए जाएंगे, उससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे आप एक सवाल इस प्रकार से आ सकता है कि विटामिन ए के स्रोत निम्नलिखित भोजन समूह में से कौन सही है। यानी कि 4 ऑप्शन आपको रहेगा, चारों में 4-4 हो सकता है भोजन खाद्य सामग्रियां हों, जिसमें से उस समूह को चुनना है जिसमें विटामिन ए प्राप्त होता है, या किसी भी विटामिन को लेकर के। तो हम इस पर डिटेल से क्लास लेकर के आएंगे और उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि विटामिन ए के स्रोत क्या हैं, विटामिन बी के स्रोत हैं कौन कौन से हैं। तो भोजन के अवयवों के ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे, तो उसके ऊपर भी क्लासेस आते रहेंगे, तो बने रहेंगे हमारे साथ। और यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप लोग क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। अब देखेंगे कि खाद्य पदार्थों को खाने योग्य बनाने के तौर तरीक़ों से परिचित कराना। ये क्लास 3 के बच्चों के लिए ही है कि किस प्रकार से हम लोग खाने को, भोजन को खाने योग्य बना सकते हैं। क्या भोजन को कच्चे खाया जा सकता है, वे कौन कौन से भोजन है जिन्हें कच्चे खाया जा सकता है, कौन कौन से भोजन है जिन्हें कच्चे खाना संभव नहीं है, और फिर उन्हें पका करके खाने का क्या तौर तरीका होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देना। उम्र, लिंग और श्रम की प्रकृति के अनुसार भोजन की मात्रा, एक चार्ट आता है, उस चार्ट में आप देखोगे बालक बालिकाओं का अलग अलग चार्ट होता है, वजन, लंबाई एवं श्रम, अर्थात किस प्रकार का उनका वर्क है, हार्ड वर्किंग है या सिमिलर वर्किंग है, तो उसके अनुसार से कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी। इन सारी चीज़ों के ऊपर क्लासेस आएंगे, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें बच्चों को देनी है। और फिर आगे है जीव जंतुओं के आहार से अवगत कराना, कि जीव जंतुओं का आहार किस प्रकार से होता है और किन किन विधियों के द्वारा वे भोजन को ग्रहण करते हैं। पालतू जीव जंतुओं की देखरेख की आवश्यकता का एहसास कराना, कि पालतू जीवों को हम लोग कैसे पालें, सही तरीका क्या है, उनका खान पान कैसे होना चाहिए। अब देखेंगे कि क्लास 4 में, तो क्लास 4 में भोजन प्राप्ति के स्रोतों से अवगत कराना है, और तीसरे में था कि भोजन प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों की जानकारी कराना, और चौथे क्लास में है कि भोजन प्राप्ति के स्रोतों से अवगत कराना। सेम चीज़ें हैं, थोड़ा सा विस्तार करते चलेंगे। विशिष्ट अवसरों की भोज्य सामग्री और भोजन के तौर तरीक़ों से परिचित कराना, कि विभिन्न अवसर पर किस प्रकार का भोजन हम लोग करते हैं, किस प्रकार का भोजन तैयार किया जाता है, किसी के शादी समारोह के अवसर पर कौन सा भोजन तैयार किया जाता है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। भोजन में सहायक अवयवों की जानकारी कराना, कि भोजन के कौन कौन से सहायक अवयव हैं, भोजन के अवयव क्या क्या से हैं। भोजन के संदूषित होने के कारणों से अवगत कराना। ये देखिए क्लास 5 का टॉपिक है। क्लास 5 में बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि भोजन के संदूषित होने के कारण क्या होते हैं, वे कौन कौन से कारण हैं जिससे भोजन दूषित हो जाता है, भोजन खराब होता है, तथा इनके संरक्षण के तौर तरीक़ों को समझाना, कि किस प्रकार से हम इन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में समझाना। अच्छी फसल के कारकों और परिस्थितियों से अवगत कराना। अब खेती से जुड़े हुए मुद्दे इसमें आ जाएंगे कि फसल कैसे तैयार होता है, उसमें अच्छी फसल कैसे तैयार करेंगे, और किन किन परिस्थितियाँ, किन किन कारकों की ज़रूरत होती है अच्छे फसल के उत्पादन में। आज और पूर्व के कृषि उत्पादों में अंतर का बोध कराना। वर्तमान समय और पुराने समय में कृषि के उत्पादन किस प्रकार से होते थे, उनमें क्या अंतर आ गया है, इन सारी चीज़ों को समझाना है क्लास 5 में। भोजन के अभाव की स्थिति का बोध कराना, कि जब भोजन की कमी हो जाती है उस समय क्या स्थितियां होती हैं, कब कब अकाल पड़ा था, इसके बारे में उन्हें बताना। और साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को हम खुद भी सीखते चलें, ताकि हमें भी देखिए कि इतने सारे कॉन्सेप्ट हमें जानने हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट हमें मालूम होने चाहिए, और इसमें कुछ ऐतिहासिक घटनाएं भी होनी चाहिए, जैसे कि कब कब अकाल पड़ा है भारत में,
या अपने राज्य के संदर्भ में आप बतला सकते हो बच्चों को, और उस दौरान क्या क्या घटनाएं हुई थी, किस प्रकार से लोग खाने के अभाव में बहुत सारे लोग मर गए थे, इत्यादि चीज़ों के बारे में डिटेल से चर्चा करना। पौधों के भोजन की सामग्री और भोजन ग्रहण करने की क्रिया प्रणाली से अवगत कराना। अब पौधे किस प्रकार से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया उन्हें समझाना। तो इस तरह से चीज़ें आप देखोगे कि साइंस की ओर मुड़ती चली जाती हैं। 5 के बाद क्लास 6, 7, 8 जब आता है, क्लास 6 आता है, तो वहाँ पे पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय के रूप में नहीं रहती है। अब वहाँ पे इसका अलग अलग भागों में विखंडन हो जाता है और क्लास 6 से विज्ञान प्रारंभ होता है। तो अब क्लास 5 में ये कोशिश की गई है कि धीरे धीरे विज्ञान की ओर मोड़ते चले बच्चों को, और पाठ्यक्रम का इसी तरह से विकास किया जाता है। अब अगला जो हमारा प्रकरण है वो है शेल्टर, आवास। तो आवास में हमें क्लास 3 के बच्चों को क्या समझाना है, आवास की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, हमें रहने के लिए घर की आवश्यकता क्यों है, विभिन्न जानवरों को रहने के लिए घर की आवश्यकता क्यों है। इस तरह से घर की सजावट की आवश्यकता का एहसास करना तथा सजावट के लिए भी प्रेरित करना। बच्चों को किस प्रकार से हम समझा सकते हैं कि हम अपने घर को किस प्रकार से सुसज्जित रखें। जीव जंतुओं को पाले जाने की आवश्यकता का बोध कराना, नजरी नक्शा बनाने की समझ विकसित करना तथा स्थान विशेष से अन्य स्थानों की दूरी और दिशा का बोध कराना। दिशाओं का बोध जरूरी है। यदि आप चौहद्दी के बारे में समझाना चाहते हो तो कैसे समझाओगे। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि यदि कोई बच्चा आपकी क्लास में बैठा हुआ है तो उस बच्चे को चुनना है जिसके चारों तरफ बच्चे बैठे हुए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब क्लास 3 का जो बच्चा होगा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जानता होगा। यदि ये नहीं जानता है तो आप पहले दिशा का ज्ञान उन्हें कराएं, और दिशा का ज्ञान कराने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि बच्चे को पूर्व दिशा की ओर, सूर्य की ओर मुँह करके खड़ा कर दें और दोनों हाथों को फैला लेने के लिए कहें। अब इस प्रकार से जब बच्चे खड़े हो जाएंगे तो फिर उन्हें दिशा का ज्ञान आप आसानी से करा सकते हो कि आपका मुख जिधर है, जिधर से सूरज निकल रहा है वो पूरब कहलाता है, आपके पीठ की तरफ की जो दिशा है वह पश्चिम है, और आपका जो दाहिना हाथ है वो दक्षिण है, बायां हाथ उत्तर है। इस प्रकार से आप उन्हें दिशा का ज्ञान करा सकते हो। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके आधार पर आप दिशा को मनोरंजक तरीके से बता सकते हो। साथ ही यदि चुंबकीय सुई है, कंपास जिसे कहते हैं, तो उसके द्वारा भी आप नॉर्थ साउथ की अवधारणा को समझा सकते हो। तो अब बच्चे जब चौहद्दी के बारे में उन्हें समझाना है तो उस बच्चे को हम चुनेंगे जिसके चारों ओर बच्चे बैठे हुए हैं। अब उससे पूछेंगे कि बताओ तुम्हारे पूर्व में कौन बैठा हुआ है, राहुल बैठा हुआ है, पश्चिम में कौन बैठा हुआ है, सोनू बैठा हुआ है, उत्तर में कौन बैठा हुआ है, तो मोहन बैठा हुआ है, दक्षिण में कौन बैठा हुआ है, तो सोहन बैठा हुआ है। अब उसे अपनी स्थिति का बोध होगा कि अब उसकी स्थिति इस प्रकार से, उसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में ये लोग बैठे हुए हैं। अब उन्हें अपने विद्यालय के बारे में समझाएं, उनके घर के बारे में समझाएं कि आप अपने घर का चौहद्दी बताओ। फिर धीरे धीरे इसी प्रकार से करते हुए राज्य की चौहद्दी, देश की चौहद्दी हम उन्हें समझा सकते हैं। और अब नक्शा बनाने के लिए प्रेरित करना है उन्हें, तो उन्होंने जिन चीज़ों को देखा हुआ है, जैसे कि अपने विद्यालय को उन्होंने देखा हुआ है, अपने घर को देखा हुआ है, घर से विद्यालय आते हैं, किस किस रास्ते से आते हैं, कहाँ कहाँ मोड़ मिलता है उन्हें, कहाँ कहाँ मुड़ते हैं, किन किन गलियों से होकर के आते हैं। तो घर से लेकर के विद्यालय तक आने के लिए जो नक्शा बनेगा तो उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें होंगी। तो वहाँ से जोड़ते हुए हमें चीज़ों को लेते हुए चलना है। अब देखेंगे कि क्लास 4 में हमें क्या समझाना है। पुराने और नए आवासों का अंतर्बोध कराना। पुराने भवन, नए भवन में क्या डिफरेंसेस हैं। इसमें आप वास्तुकला को भी ज़्यादा विस्तार से समझाना चाहते हो तो वास्तुकला को भी समझा सकते हो। प्राचीन काल के मंदिर वगैरह हैं, विभिन्न प्रकार के स्मारक हैं, उनके बारे में बता सकते हो। कूड़ा प्रबंधन की समझ विकसित करना, किस प्रकार से हम कूड़ा प्रबंधन कर सकते हैं, कचरा प्रबंधन कर सकते हैं, अपने घर के कचरे को कहाँ फेंकते हैं, विद्यालय में जो कचरा इकट्ठा होता है उसे कहाँ डंप करते हैं, इत्यादि चीज़ों के बारे में। पशुओं और पक्षियों के भी आवास होते हैं, इनसे अवगत कराना। अपने पड़ोस का मानचित्रण तैयार करने की कुशलता का विकास करना, ठीक है। और उसके बाद है कि घर की आवश्यकता, क्लास 5 के लिए देखोगे कि घर की आवश्यकता और प्रकार से परिचित कराना कि घर की आवश्यकता क्यों है, साथ ही साथ घर के कितने प्रकार होते हैं। अन्य जीव जंतुओं के लिए भी आवास आवश्यक है, इसकी समझ विकसित कराना।
कि बच्चों आप बताओ कि घर केवल आपके लिए ज़रूरी है या अन्य सभी जीव जंतुओं के लिए ज़रूरी है, और है तो क्यों है, यदि कोई बच्चा नहीं कहता तो क्यों नहीं है। फिर उनके विचारों को हम लोग संपुष्ट करेंगे। आपातकाल की स्थिति में सहयोग या मदद के लिए संवेदनशील बनाना, और इसमें प्रत्येक शनिवार को सुरक्षित शनिवार सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें हमें बच्चों को इमरजेंसी के दौरान या किसी आपदा की स्थिति में किस प्रकार से सुरक्षित रखना है अपने आप को एवं अन्य लोगों को, तो उसके बारे में समझाया जाता है। जैसे कि भूकंप के समय ढुको झको टेबल के अंदर छुप जाना है, इसके बाद अपने सिर को ढक लेना है, टेबल को कस के पकड़ लेना है ना, जिसको हम लोग कहते हैं झुको ढको पकड़ो। तो इस प्रकार से भूकंप के बारे में, आपदा की स्थिति में क्या करेंगे, आग लग जाने की स्थिति में क्या करेंगे, बाढ़ आ जाने की स्थिति में क्या करेंगे, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को अवगत कराना। तो ये शेल्टर का हो गया। अब अगला तो थीम है वाटर का है, जल का है। तो इसमें देखिएगा कि क्लास 3 में जल के विभिन्न स्रोतों एवं उपयोगों से अवगत कराना। जल के विभिन्न स्रोत क्या हैं एवं उनके क्या उपयोग हैं, हमारी तरह पौधे और जंतुओं को भी जल की आवश्यकता और इसकी समझ विकसित कराना। यानी कि जिस प्रकार से हमें पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, उस प्रकार से पेड़ पौधों को भी एवं अन्य जीव जंतुओं को भी जल की आवश्यकता होती है। यदि जल उन्हें ना मिले तो उनकी भी मृत्यु हो सकती है, उनका भी नाश हो सकता है। इस तरह से हमें बच्चों को समझाना है। जल के अभाव के कारणों से परिचित कराना तथा इसकी बर्बादी के रोकथाम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। तो इसमें जल के विभिन्न स्रोत क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी लेनी होगी, उसके बाद फिर बच्चों को भी बताना होगा। जल के विभिन्न उपयोगों और वर्षा का मानव सहित अन्य सजीवों पर पड़ने वाले प्रभावों से परिचित कराना। जल भंडारण के तौर तरीकों से अवगत कराना। जल भंडारण एक बहुत ही करंट विषय है और इसके संदर्भ में बहुत सारे विद्यालय में गतिविधियाँ कराई जाती हैं। तो जल भंडारण के तौर तरीकों से अवगत कराना तथा जल के आयतन की मानक माप तथा आयतन निश्चित होने की अवधारणा स्पष्ट कराना कि जल का आयतन निश्चित होता है। इसके बाद है क्लास 4 के कॉन्सेप्ट में आप देखोगे कि जल स्रोतों और उनसे प्राप्त जल की गुणवत्ता तथा उपयोग से परिचित कराना बच्चों को। फिर क्लास 5 में आप देखोगे कि प्रारंभिक काल से वर्तमान काल तक जल प्राप्ति के स्रोतों और प्राप्त जल की गुणवत्ता से परिचित कराना। चीज़ें वही है, थोड़ा थोड़ा विस्तार करते जाना। जलीय जीव जंतुओं और पौधों के बारे में आवश्यक जानकारी देना। वहीं क्लास 5 में जल के बहाव की दिशाओं को बताना कि जल की बहाव की दिशाएं क्या होती हैं, और इसमें तो बहुत विस्तृत से भी चीज़ों को समझा जा सकता है। जल के बड़े क्षेत्र हैं, पृथ्वी हमारे तीनों जल से घिरी हुई है, बड़े बड़े महासागर हैं। तो जल की बहाव सबसे पहले तो हम लोग छोटी चीज़ों से समझाएंगे, जैसे कि नदियों में जल का बहाव कैसे होता है। तो धीरे धीरे छोटी चीज़ों से आप कह सकते हो कि सरल से जटिल की ओर चलना है। जल प्रदूषण और जल चक्र की समझ विकसित करना। क्लास 4 में हमें इस प्रकार से बच्चों को समझाना है कि जल प्रदूषण क्या होता है, जल चक्र क्या होती है। और क्लास 5 में जब जाएंगे तो जलीय पौधों और जीवों की विशेषताओं से अवगत कराना कि जलीय पौधे क्या होते हैं, साथ ही साथ जलीय जीव क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चों ने जलीय जीव नहीं देखे होंगे या कुछ बच्चों ने देखे होंगे, तो जिन्होंने देखा है उनसे आप रियल एक्सपीरियंस पूछ सकते हो, या जिन्होंने नहीं देखा है तो आप उन्हें वीडियो के माध्यम से भी दिखा सकते हो। जल में तैरने, डूबने और घुल मिल जाने वाले पदार्थों, वस्तुओं को पहचानने की दक्षता का विकास करना कि वे कौन कौन से पदार्थ हैं जो पानी में घुल जाते हैं, वे कौन कौन से पदार्थ हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं। अगला टॉपिक है मलेरिया की रोकथाम के प्रति सजग करना। मलेरिया क्यों होता है, जल जमाव के कारण मलेरिया होता है, मलेरिया की रोकथाम कैसे हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि मलेरिया से बहुत सारी जानें प्रतिवर्ष पूरे विश्व भर में बहुत सारे लोग इस बीमारी के कारण मरते हैं। तो मलेरिया की रोकथाम के प्रति सजग करना, साथ ही साथ अपने आसपास साफ सफाई के प्रति भी सजग करना। अगला थीम है यात्रा, ट्रैवल, और इसमें आप देखोगे कि क्लास 3 में बच्चों से यात्रा संबंधी अनुभव जानना। बच्चों से पूछेंगे कि आप अपने नानी घर गए होंगे या किसी संबंधी के घर घूमने के लिए गए होंगे, यात्रा आप लोगों ने की, बस से यात्रा की या रेल से यात्रा की, तो आपने यात्रा में क्या अनुभव किया। क्लास 4 में यातायात के साधनों की जानकारी तथा परिवहन की विभिन्न पक्षों से अवगत कराना। यातायात के विभिन्न साधन क्या क्या हैं, साथ ही साथ परिवहन के विभिन्न पक्ष क्या हैं, जैसे सड़क पर चलने के संबंध में
बहुत सारे नियमों की जानकारी होनी चाहिए बच्चों को। सवारियों के लिए आवश्यक ईंधन की जानकारी कराना, सवारियों के लिए आवश्यक ईंधन की जानकारी, जैसे हम बाइक चलाते हैं तो उसमें क्या ईंधन का प्रयोग किस चीज़ का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं, कार चलाने में, रेल चलाने में, बसों को चलाने में, वायुयानों को चलाने में किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है। आगे है क्लास 3 के लिए यातायात के विभिन्न साधनों के विकास से प्राप्त सुविधाओं की समझ विकसित कराना एवं प्राचीन काल की पद्धति की कठिनाइयों से अवगत कराना, कि प्राचीन काल में जब हमारे पास यातायात के इतने सारे साधन सुलभ नहीं थे तो उसमें लोगों को यात्राएं करने में कितनी कठिनाइयाँ होती थी वगैरह। यात्रा करने की आवश्यकता और यात्रा क्रम में प्राप्त अनुभवों का एहसास कराना क्लास 4 के बच्चों को समझाना है। क्लास 5 में पर्वत पर कठिन साहसिक यात्रा का बोध कराना, तो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किस प्रकार की बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं और उसकी अलग ट्रेनिंग होती है, उसके बारे में, माउंटेनियरिंग के बारे में बच्चों को समझाना। मूक संप्रेषण के तरीक़ों से अवगत कराना कि मूक संप्रेषण क्या होता है, बिना बोले बिना ध्वनि निकाले हम अपनी बातों को कैसे अन्य लोगों को समझा सकते हैं। क्लास 4 में है मुद्रा से परिचय कराना, मुद्रा का क्या महत्व है, मुद्रा के क्या क्या उपयोग हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। अंतरिक्ष यात्रा की कल्पना करने की दक्षता विकसित करना क्लास 5 के बच्चों के लिए है। क्लास 3 के बच्चों के लिए उसके बाद है पत्र लेखन, प्रेषण और प्राप्ति की प्रक्रियाओं से परिचित कराना, कि हम पत्र लिखते हैं तो पत्र कैसे किसी के पास चला जाता है, या कोई हमें पत्र लिखता है तो वो कैसे हमारे पास आता है, पूरा डिटेल से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझाना। यात्रा संबंधी आर्थिक मुद्दों विशेषकर व्यय का बोध कराना क्लास 4 के बच्चों को। जब हम लोग यात्रा का प्लानिंग करते हैं, ट्रिप का प्लानिंग करते हैं, तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कहाँ कहाँ पे हमें खर्च करना होगा, अपने पैसों को खर्च करना होगा, किन किन चीज़ों के लिए खर्च करना होगा वगैरह। इसके बाद है ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों और स्थल के महत्व विशेषताओं से सुपरिचित कराना क्लास 5 के बच्चों के लिए है, कि जो हमारे ऐतिहासिक महत्व के जो स्थल हैं, जैसे नालंदा का खंडर है, बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं, ताजमहल वगैरह है, तो जब उनका क्या महत्व है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इन सारी चीज़ों से बच्चों को अवगत कराना है। और इसके अगला जो थीम है, अंतिम जो थीम है, वस्तुओं का निर्माण और व्यवहार, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो क्लास 3 में देखोगे आप कि मिट्टी के बने बर्तनों के उपयोग और उनकी आवश्यकता से परिचित कराना। मिट्टी के बने बर्तन पुराने समय में होते थे, अब के समय में मिट्टी के बर्तन नहीं होते हैं। बच्चे अब कहेंगे कि अब मिट्टी के बर्तन कहाँ, अब तो स्टील के बर्तन मिलते हैं। वस्तु के प्रकार, रंग और डिज़ाइन से अवगत कराना, विभिन्न प्रकार के वस्तुएं, उनके प्रकार, उनके रंग, उनका डिज़ाइन इत्यादि चीज़ों से उन्हें परिचित कराना। क्लास 4 के बच्चों को आप देखोगे कि भवन, पुलिया का निर्माण, उनके उपयोग से परिचित कराना, किस प्रकार से भवन का निर्माण कराया जाता है, बड़े बड़े पुल इत्यादि का निर्माण कैसे होता है और निर्माण में कौन कौन सी सामग्री लगती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताना। इस कार्य में लगे लोगों के कार्य कौशल से अवगत कराना, कि वे किस प्रकार से इन सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं और उन्हें क्या क्या चीज़ों को सीखना पड़ता है, तब जा कर के वो उन सारी चीज़ों का निर्माण कर पाते हैं। क्लास 5 के बच्चों को समझाना है भोजन उत्पादन की विभिन्न प्रकारों से अवगत कराना तथा प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाना, कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं हम उन्हें किस प्रकार से सुनियोजित ढंग से उपयोग कर सकें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वे संसाधन बचे रह सकें। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोगों ने आज के क्लास में पूरे डिटेल से अपने सारे जो थीम्स हमें पढ़ने थे और उनमें बच्चों में कौन कौन से कॉन्सेप्ट विकसित कराने हैं, इसके बारे में डिटेल से समझ लिया है। अब आपको ये तय करना है कि इनमें से कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स की जानकारी आपको अभी तक नहीं है, तो आपको उन सारी चीज़ों की जानकारी जुटा लेनी है। और क्लासेस आते रहेंगे धीरे धीरे, इस प्रकार से हम लोग पूरे टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। तो बने रहेंगे हमारे साथ, और चैनल को एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक्स, टेक केयर।